गाइस, जब से ये बिग बॉस का सीजन चालू हुआ है कोई सलमान भाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा, उनके शादी के चर्चे ही नहीं हो रहे। जहां वहां सब चर्चे कर रहे हैं तानिया मित्तल के बारे में। देखो, आए दिन पूरा बॉलीवुड अंबानी की शादी में जाके ठुमके लगाता रहता है, लेकिन अंबानी अगर किसी की शादी में जाके मुजरा करेंगे तो कौन है उनसे अमीर? मां की आंख तानिया मित्तल। देखो, कपड़े सब पहनते, कपड़े उतार के अगर कोई संस्कृति बचा रहा रहेगा तो कौन है? ची कटकट तानिया मित्तल। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। आज फिर एक बार हम लोग बात करने वाले हैं हाफ मैड हाफ मेंटल तानिया मित्तल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सोम वीडियो के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है बॉस। और वकांडा से आउटकास्ट की हुई पगलेल वकांडियन जब से बिग बॉस के घर में गई है, इतना बड़ा घर देखने के बाद, खाने के लिए इतना आइटम देखने के बाद, ये वानबी अमीर रिची रिच की लड़की और भी पागल हो गई है। तानिया मित्तल का पूरा एटीट्यूड वो फर्स्ट बेंचर की तरह है जो सीधा दिल में नहीं दिमाग पे ही वार करती है। हमेशा वो कंप्लेन जोन में नहीं रहती। क्या टीचर ही इज टॉकिंग, टीचर लुक व्हाट ही इज डूइंग। चल बकरावा खाने भली दुबई जाती हो, हगने सीधा बिग बॉस गई है। इनकी बकवास सुनिए। बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करते हैं। से आई है तब से झगड़ा कर रही है, और कौन सा डाउन टू अर्थ पना? अरे बाबा, घर में आने के बाद सबसे पहले ग्रेटनेस इसको साड़ी पहनने में लगता है। From absolutely still wearing sari and coming here. झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। कभी गलती से किसी ने झाड़ू मारने बोल दिया, झाड़ू कम गुदगुदी कर रही है, ऐसा फील आ रहा है वो जमीन को। अरे ऐसा अगर डाउन टू अर्थ है तो इससे अच्छा आदमी आसमान में रहे। जब से घर में आई है तब से बकवास ही कर रही है। डाउन टू अर्थ रहने का मैं नाटक, कौन सा डाउन टू अर्थ बना मेरी माँ? अरे दिन में 4 बार तो कपड़े बदल रही है तू। रिसेंटली इसने एक और बकवास की कि मैं कॉफी पीने ग्वालियर से आगरा जाती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा। पागल है क्या साली? बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? मेरे को तो सीधा आगरा वालों पे ही दया आ रही है। क्यों बनाते हो इतनी अच्छी कॉफी कि आदमी मुंह उठा के ग्वालियर से आगरा कॉफी पीने आए, और वो भी है एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, जो दिमाग से इतनी पैदल है कि सीधा आगरा वाले को बोल देती कि भेंडी तू महीने में 10 बार कॉफी ग्वालियर भेज दे। 40 गाड़ियां लेके मुंह उठा के क्यों जाना है उधर? आगरा किधर है? आगरा 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 यहाँ से राइट लो। अकेली भी नहीं जाती है, खुद बोलिए कि मैं पूरा तामझाम लेके कॉफी पीने जाती हूँ। कॉफी एकदम ठंडे होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है। अरे इसको कोई ढंग की कॉफी पिलाओ ग्वालियर वालों। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो सब कुछ, कॉफी पिलाओ, कॉफी बनाना सीखो। इसका अलग है यार। ये सुन सुन के मेरे को, मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। मैं मेरे आंखें के लिए गोटा खेलने वालों अभी। बकलावा खाने दुबई, कॉफी पीने आगरा। अरे क्या चल रहा है तानिया मित्तल? ये बातें सुन के टाटा अंबानी शर्मा जाएंगे रे। हम गरीब हैं। और फिर मुंह उठा के बाद में खुद ही बोलिए कि शोहब का तो मैंने बताया ही नहीं। अरे इसकी बकवास सुन के मेरी बकचोदी के कैपेसिटर उड़ गए गाइस। अभी कौन सा शो ऑफ बाकी है? आप क्या हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे क्या किधर? अरे बाबा, ऑलरेडी बोल रही है मैं आगरा जाती हूँ कॉफी पीने को, बकलो खाने दुबई। इसको शो ऑफ नहीं बोलते तो इसको क्या बोलते? इसका शो ऑफ मेरे को सुनने का ही। क्या है तेरा शो ऑफ? बता मुझे। अगरे कहाँ जाती है? दिल्ली जाती है? कहाँ? क्या है तेरा शो ऑफ? मेरे को सुनने का तानिया मित्तल। बाय द टाइम ये बिग बॉस खत्म होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ, इसकी बकवास सुन सुन के मेरा दिमागी संतुलन पूरा हिल जाएगा। मैं जाऊंगा राखी सावंत की जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में पगलेन पला करने। तानिया यार क्यों करती है यार? ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं हो। मैं तेरे सामने ऐसा लोटांगन घालने को रेडी हूँ, ओहर बताना मत। अरे ये सब बातें सुन के अंबानी आदानी के पिछवाड़े फट जाएंगे। वो अनंत अंबानी बिना जिम मारे पतला हो जाएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। ओवर बताना भी मत, हमारी सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं तेरे ओवर की। इसको ना शर्म बिरम कुछ है ही नहीं। इसको ऐसा टेंशन भी नहीं आता कि मैं ऐसी बकवास कर रही हूँ। कोई हिंदुस्तान के कोने में अगर ये बकवास सुनेगा तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, भारत सरकार को विनती है, तानिया मित्तल पूरे देश की मेंटल हेल्थ के लिए कठिन परिस्थिति है। कुछ लोगों का सपना था एक गाड़ी लेना, फिर अभी इसकी बातें सुन के पता चल रहा है कि आपने को भी 40 गाड़ियां चाहिए ताकि हम 40 गाड़ियों में कॉफी पीने जा सके। ये क्या बकवास कर रही है? इसके मुंह में कुछ तो ठूस दो, लाओ ना वो बकवा। ओ बिग बॉस वालों, अरे चाहिए तो पैसे काउंट फट कर लो। वो दुबई वाले को बोलो कि भाई 4-5 पैकेट बकलवा भेज इसके मुंह में ठूस दो। इसका मुंह बंद करो यार तुम लोग। लंबा सांस लो, शांति। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। और ना रिसेंटली इसका झगड़ा हुआ एक कंटेस्टेंट के साथ जिसका नाम है नेहल
ऐसा कुछ बोलूंगा वल्गर तो ऐसा स्ट्राइक तो नहीं आएगा ना, एकदम वार्निंग बिर्निंग। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को। नेहल चुदासमा के साथ इसका झगड़ा हो गया और फिर जो विक्टिम कार्ड का खेलम खेली हुआ और दो लड़कियों का जो झगड़ा हुआ, मजा आ गया। आप एक्टिंग कर रही है ना मेरे पास। क्या एक्टिंग की मैंने अपनी दोस्त के लिए पोहा मांगा। हर कोई तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं होता। आप हो तो देखो दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है? सनसेट सनराइज कुछ भी नहीं, स्विट्जरलैंड कश्मीर बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे खूबसूरत है दो औरतों को आठ जोड़ झगड़ा करते हुए देखना। और यही नेत्र सुख मुझे प्राप्त हुआ जब तानिया मित्तल और नेहल के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को ऐसा सुनाया। इस एक वीडियो के लिए मैं प्रीमियम मेंबरशिप लेने को रेडी हूं। मत दिखाओ फुकट में बिग बॉस, मेरे को पैसे लो मेरे से तुम। और फिर खुद ही बोल रही है तानिया मित्तल की मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, मैंने तो स्ट्रगल किया है। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए। तो बिल्कुल ही स्ट्रगल ही, भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए। तो The only struggle she has done is the struggle to stay relevant। ये बिग बॉस में रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी बोल रही है। इतना पिकमी एटीट्यूड इसका, मैं तुमको बता रही हूँ। इतनी भयंकर इमेज बनाने की कोशिश कर रही है कि इससे अच्छी लड़की पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। पति अगर मिल गया तो उसके पैर पे दूध डाल गया, नीचे ऐसा मुंडी करेगी ताकि उसके पैर पे गिरा हुआ दूध फिर ये पिए। कब पति को खाना बिना लाया, पति को बोलेगी एक बार इसमें थूक दो यार तुम, फिर मैं खा पाऊं। इतना पिकमी एटीट्यूड में बता रहा हूं। मैं लड़का हूं, मैं बहुत टॉक्सिक भयंकर आदमी हूं, लेकिन इसकी ये सब बकवास सुनने के बाद मेरे को भी ऐसे आ गया कि इतना मत ज्ञानबाजी कर, इतना मत बकवास कर। तानिया मित्तल मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। एक पॉडकास्ट में तानिया जी गई और फिर बोल दिया कि मैं बेरोजगार से भी शादी करने के लिए रेडी हूं। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। अरे बेरोजगार से तो पूछो कि तेरे को शादी करनी कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ जिस तरीके से इसकी बकवास करी है, बाय द टाइम बिग बॉस खत्म होगा इस देश का कोई बेरोजगार भी तानिया मित्तल से शादी करने को नहीं बोलेगा। इसके महल की बातें सुन के, इसकी लाइफस्टाइल की बातें सुन के, बाबा अच्छा तो बेरोजगार अपनी झोपड़ी में खुश है, इसकी गोद में रहने से अच्छा। और आगे तो और भी बकवास की है। अभी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ। कहा 60 साल के बुढ़े से शादी करना है? ये कौन से मसाज पार्लर शौक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों पैर दबाना है बाबा? वो कौन सा टाइम है? अब ऐसा कौन सा पति है जो बीवी को आवाज देके बोलता है मेरे पैर दबा? अमरीश पुरी के पिक्चर देखना जरा कम कर बाबा। वो सेट मैक्स बदल, थोड़ा सा स्टार गोल्ड से बाहर आ, थोड़ा सा इंग्लिश पिक्चर देख। कौन से पति आज जो खुद बोलते बीवी को मेरे पैर दबा? अरे रोज का कौन पैर दबाने था? ये कौन से मसाज पार्लर वाले शौक है? डोंट अंडरस्टैंड तानिया मित्तल। पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ। अरे ये पैर दबाने का, पैर छूने का कौन सा फेटिश है? ये कौन सा संस्कारीपन है जो सीधा पैर पकड़ के ही सामने आएगा? अरे इसको समझाओ रे कोई तो। ये बावली टुनटुन मासी कुछ भी बोल रही है और इन सब बातों को सुनने के बाद छोटे शहर के लौंडे जो है, इनकी ड्रीम गर्ल बन चुकी है तानिया मित्तल। इनको भी इनका मेल ईगो सेटिस्फाई करना है किसी औरत से अपने पैर पकड़वाने के बाद। ये क्या बकचोद बातें करती है यार। अब तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी इसकी पीठ पीछे ठस रहे। अभी एक रिसेंटली हुआ, इसकी मेडिकल की फैक्ट्री रहेगी। मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। इसकी सब फैक्ट्री है। तुमको मिठाई खाना है, इसकी मिठाई की फैक्ट्री। तुमको कच्चा पहनना है, इसके कच्चे की फैक्ट्री है। तुमको थूकना है, इसकी बेसिन की फैक्ट्री। तुमको हगना है, इसकी कमोड की फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज रहेगा तो मेरे ख्याल से वो तानिया मित्तल का ही रहेगा। तुम जिसका विचार कर सकते हो, इसकी उसकी फैक्ट्री है तिचायला। और फिर इसकी खुद की फैक्ट्री में 350 लोग काम करते हैं। मैं एक अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें 350 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। ये मेरा दावा है दोस्तों, तानिया मित्तल का दिमाग हिल चुका है। तुमने उसको 24 घंटे एसी में रखा, इतना बड़ा घर दिया, खाने को इतने आइटम दिए, पहले पूछो तो सही कि हजम होंगे? 350 लोग इसकी कंपनी में काम करते हैं गाइस। इसके घर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की। इसके घर से ऊंची हमारे इधर में तुमको बता रहा हूं पार्किंग रहती है। और फिर कभी गई किसी शो में, किसी ने बुलाया आई एम मिलेनियर ऑफ इंडिया। मैं एक मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये कौन सी अंग्रेजी है गाइस? मिलेनियर ऑफ इंडिया। इसके ऊपर में कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरे को हगने को आएगा गाइस। और फिर बिग बॉस में तो बकवास की थी कि मेरा घर है ना, इतना तो बिग बॉस का घर है ना, उतना तो मेरा लॉन है। जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारे अटैच। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोग। तुम इसका घर देखो, 2 मंजिला घर है, आधा घर बैंक वाले को रेंट पे दिया है। इधर लॉन छोड़ो, इधर चेयर डालने को जगह नहीं है। माँ की आंख।
तानिया का केवल 2 मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है और आधे हिस्से में परिवार रहता है। इसके ब्रेन का ना गाइस टेस्टिंग होना चाहिए। इसका ब्रेन का मैं तुमको बता दूं रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि इंसान देखो होमोसेपियन से आदमी बना तो ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। अगर होमोसेपियन के बाद की स्टेज तानिया मित्तल जैसी आने वाली है तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं पूरे ब्रह्मांड को आज ही मिटा दो एंड सबसे पहले मेरे को मिटाओ। कोई अगर डोनेशन करता है अच्छे से कपड़ों का तो तानिया मित्तल की मेंटल स्टेट तुम लोग देखो कि कपड़ा डोनेशन नहीं है तो डोनेशन क्या है, पिज्जा खिलाओ। If you give them Maggie, if you give them Domino's pizza, they have not seen that. नहीं गाइस मेरे को बात ही नहीं कर रही इसके ऊपर। इसका तुम थोड़ा सा मेंदू का चाचनी बिचनी करो, इसको इलाज की जरूरत है। मैं लिटरली बता रहा हूं, वो कीटो बिटो पे प्रोफाइल बनाओ, क्राउड फंड कराओ, इसका इलाज करो वन साइड। गाइस देखो ये रिलीजन का नाम लेके ना आजकल बहुत पिकनिक कृष्ण सदा साहित्य गैंग वाली लड़की एक्टिव हो चुकी है, जो बकवास करेंगी 12 घंटे और 12 घंटे करेंगी भक्ति। और फिर हमारे लौंडे जो है जिनको लौंडिया देखती तक नहीं, ये भक्ति देखने के बाद भावुक हो जाते हैं और अपने आप को श्री कृष्ण की इमेज में इमेजिन करने लगते हैं। ये सब ट्रेंड को रोकना पड़ेगा और इसको रोकने का एक ही इलाज है, ऐसे लोगों को कॉल आउट करो जो ऐसी नकली भक्ति दिखा के गाइस मिल्क करते हैं व्यूज। थक गया मैं इसकी बकवास सुन सुन के बात कर करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। आप मेरे को पहले गर्म पानी और कॉफी पीने की जरूरत है और 4 घंटे सोने की।